हाय गाइस, तो देखते हैं अपने स्टोर ने एक इन्वायरमेंट ख़त्म किया है। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या काम है। तो पहले देखते हैं, कभी भी अगर आप अपनी स्टोरी या डेमो रील अपनी स्टार्ट करें तो ऐसा कुछ ऐड नहीं करो। ठीक है, वो लाइक आप चाहते हो कि वो कुछ अच्छा दिखे, लेकिन वो अच्छा नहीं आ रहा होता है। ठीक है, बहुत ही निगेटिव साउंड हो रहा होता है। तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो और आपके काम में लाइक थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट का तो बेटर दिखेगा। इफेक्ट्स हैं, अच्छे से इफेक्ट डालो। ठीक है, वो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड देता है। दिस इज़ गुड, ये आपने दिया वो ठीक है। ठीक है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, ये आपने किया, ठीक है। जब आप कोई भी काम करते हो, नेमिंग के साथ अगर काम करते हो तो स्पेस बहुत अच्छे से ध्यान दो कि भाई आपका स्पेस क्या है, अलाइनमेंट सब कुछ बेटर है कि नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपने काम क्या दिखाया। सबसे पहला पार्ट, जब आप कोई भी काम दिखाओ तो सबसे पहले बताओ आप क्या बताने वाले। जब मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी के बारे में बताते हैं ना। आपने पहले बताया ऋषिल कोठारी। ऋषिल कोठारी को कोई देखना नहीं जाता, किसी से कोई मतलब नहीं हु इज़ ऋषिल कोठारी। सबको पहला मतलब है आपका ये क्या है, स्टोरी है, डेमो रील है, कॉम्पिटिशन की वीडियो, वो पहले आपको मेंशन करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए कि आपने क्या किया है। तो 3D इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है वो उसका नाम, और उसको उस वे में दिखाना है कि आपने कोई रेफरेंस फॉलो किया, उसके साथ आपने मैनेज मेंटेन किया, तो वो बेटर दिखता है अगर आप दिखा रहे हो तो। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर इज़ गुड, सॉफ्टवेयर को आपने दिखाया है, ठीक है, अच्छा है। बेसिक इफेक्ट इज़ गुड, ठीक है। स्टार्टिंग शॉट इज़ गुड, ठीक है, अच्छा, देखने में अच्छा लग रहा है। लाइट का इम्पैक्ट भी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे डार्कनेस भी है। लेकिन लाइटिंग के साथ एक चीज़ और बताया था, जब आप लाइटिंग करते हो, देखो यहाँ पे क्या जो सीन है ना, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन टेक्निकली देखें तो टेक्निकली इसमें बहुत सी गलतियाँ हैं। और टेक्निकली गलतियाँ क्या है कि जब आप रूम में रह रहे हो तो रूम के अंदर जो लाइट होगी ना, देखो लाइट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक लाइट जल रही है ना, इसका शैडो सामने से आ रहा है। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा शैडो कहाँ से आ रहा है। आपको जब लाइट लेना है, जब भी ऐसी सीन के अंदर, या तो आप कोई लाइट का सोर्स दे दो, जैसे आपने फायर दे रखा है कुछ और, तो उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट अच्छा नज़र आता है। तो आपको तो समझना पड़ेगा। दिस इज़ गुड, ये आपने अच्छा दे रखा है। आपके फ्लोर पे दिख रहा है बेसिक सा जो आपका रफनेस वाला पार्ट है वो बहुत बढ़िया नज़र आया, तो ये मैं बोलूँगा चलो आपका अच्छा है। डे लाइट इज़ गुड, बाहर से लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे, जैसे ये आपने दिया ना फायर का। अभी क्या होता है, जब आप फायर का कोई चीज़ लगाते हो तो कभी भी देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आग लगती है तो उस वाले ऑब्जेक्ट का ना जो शेप थोड़ा सा ब्लैक किस टाइप में जा रहा होता है, कभी भी ना प्रॉपर ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा होता है। तो उसको थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो बेटर दिखेगा। यहाँ पे आपने ब्लैक करने की कोशिश की तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं, हाँ, लेकिन क्या है कि वो इरेगुलर शेप होता है। जैसे आपने सीधे फेसेस ब्लैक करके आपने ब्लैक कर दिया है, तो इरेगुलर शेप जैसे हमने फोर्स ऑफ मास्किंग करते हैं ना, वैसा रहे तो थोड़ा बेटर दिखेगा। ठीक है, बाकी ठीक है, अच्छा दिखा आपने। देखो जैसे ही दिखा, ये आपका फायर का इम्पैक्ट दिख रहा है। अभी एक पूरी सीन में यहाँ फायर है, कहाँ होना चाहिए, अंधेरे में, जहाँ आपका रूम का स्टार्टिंग हुआ था। अगर ये फायर अगर यहाँ पे लगाते हैं स्टार्टिंग शॉट में, यहाँ पे, तो और बेटर नज़र आता, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा दिखता है, और लाइट का जो गलती जो नज़र आई थी वो भी अच्छा नज़र आता ना। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। इम्पैक्ट एंड आउटपुट अच्छा है, आपने एफर्ट्स अच्छे किए। ठीक है, ये कैमरा पैनिंग वाला शॉट भी आपने अच्छा किया। सिंपल पार्ट नीचे से कैमरा पैन जो हो रहा है, टिल्ट भी यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये भी आपने अच्छा किया। भाई पार्टिकल्स इधर से ऐसा है कि लाइक आपके पास बहुत से पत्ते उधर से गिर रहे हैं। दिस इज़ गुड, ये अरेंजमेंट अच्छा है, आप मैनेजमेंट आपने किया। ठीक है, लुक वाइज अच्छा दिख रहा है। एज ए स्टार्टिंग प्रोजेक्ट टू गुड, ख़राब नहीं है, आपके एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, काम आपने किया है। जब आप काम करते हो, जब आप अनरियल सीख रहे हो तो अनरियल के अंदर बहुत सी चीज़ होती है। वैसे अनरियल की क्लासेस आप लेते हो तो उसके अंदर आपको बहुत कुछ पता चलता है। जब लोग ये सब मैनेजमेंट करते हैं, जैसे देखा एक ये है कि दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ये आपने लाइक आपने जैसे मॉडलर किट बनाया होगा तो उसके साथ आपने मैनेजमेंट किया। इसी में अनरियल के अंदर एक और आता है, वर्टेक्स पेंट करके आता है। अगर वर्टेक्स पेंट को अगर आप यूज़ करते हो तो ये थोड़ा सा वेरिएशन, आप उसी पर डेक पेंट कर सकते हो, तो भी आप चीज़ों को मैनेजमेंट करता हो। बाकी ठीक है, लुक वाइज अच्छा है। स्पैकुलर हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। ठीक है, वैसे अगर देखा है तो ईंटों में ज़्यादा स्पैकुलर नहीं होता, लेकिन हाँ जब आप गीली जो होता है हल्का सा पानी का वेट का लुक एंड फील आता है तो वहाँ पे शाइनिंग नज़र आता है। जैसे देखो ये इम्पैक्ट अच्छा है, ये भी इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, इस पर आपने फोकस किया है। दिस इज़ गुड। यहाँ पे जो चाहिए ना शाइनिंग नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे आपको शाइनिंग का पार्ट नज़र आ रहा है। तो टेक्निकली देखा है तो ये आपका बहुत अच्छा शॉट है। यहाँ देखें नीचे आपने कुछ यहाँ पे दिखा तो रखा, कुछ ब्लैक ब्लैक, हाँ ये भी अच्छा है, ब्लैक नहीं है लेकिन नीचे आपने बेस लगाया। दिस इज़ गुड। सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे दिखाया है, अब फायर का कुछ एक पार्ट है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए।
अभी आपको थोड़ा सा एलओडी के बारे में भी सीखना है, जैसे आपकी कुछ कुछ चीज़ें हाइड और अनहाइड हो रहे हैं, वो भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बाकी ठीक है, शॉट अच्छा है आपका यहाँ पे, ठीक है। कैमरा एनिमेशन में आपने अच्छा देने की कोशिश की है। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ आता है और यहाँ आता है। मैं बहुत देखा था, आधा दिन बैठ के यही देख रहा था, कितनी चीज़ें ट्राई। मेन चीज़ ऐसा होता है कि ये जब कोई क्लास ले रहा होता है ना, तो क्लास के अंदर सीखने को मिलता है, हर चीज़ नहीं मिल रहा होता है। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ मेरी एक प्लेलिस्ट है अनरियल के, उस प्लेलिस्ट को आपने देखा नहीं होगा, आप क्या करते हो, जैसे आपने किया कि मैंने यहाँ पे काम कर लिया। कभी भी किसी चीज़ को जानने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जैसे आप कभी भी कोई क्लासेस लेते हो तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो ना, जैसे मान लो कि आप मेरे पास कोई आता है, जैसे CGRT सोलंडे पे कोई आया कि भाई मुझे कुछ क्लास ज्वाइन करना, तो मैं उसे बेसिक से बताऊंगा। आपको सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछना है, तो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पता चल रहा होता। जैसे आपको किसी बुक की नॉलेज लेनी है, जैसे शिवमा पुराण हो गया, गीता की नॉलेज है, तो उसके एक आध लाइन से आप पूरा सीख नहीं पा रहे होता, उसके अंदर जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। वैसे ही अनरियल है, अनरियल के अंदर आपको जानना है, तो अनरियल के अंदर आपको इसकी कई बेसिक्स चीज़ों को सीखना पड़ता है। जो आपका जो इम्पैक्ट जो आ रहा है वो एलओडी वाला पार्ट है, एलओडी वाला पार्ट को सेट करना पड़ता है, एकदम से उसका शैडो आ रहा जा रहा है, उसको मैनेज मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, बाकी शॉट तो आपने यहाँ पे अच्छा दिखाया है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो फायर के अंदर जो इम्पैक्ट आ रहा है, पीछे की तरफ जो ब्लर ब्लर आ रहा है, वो भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। बाई डिफ़ॉल्ट कई चीज़ें होती हैं, आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर वैसे देखो आपने स्टार्टिंग में पहला शॉट आपने किया तो ठीक है, बोन फायर का फायर ही अलग होता है। अगर फायर देखो ना, बोन फायर का उसका फायर अलग आ रहा होता है, ये लाइक काइंड ऑफ मसाल जैसा फायर नज़र आ रहा है, या कुछ और जैसा दिख रहा है, तो उसको तो और चेंज करेगा तो अच्छा है। दिस इज गुड। उसमें सारे पेड़ वाले अनरियल के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट ढूंढता तो उसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा है, यहाँ पे आपने अच्छा शॉट किया भाई, बाहर की लाइटिंग है, लाइट का रेज आपके अंदर आ रहा है, दिस इज गुड, ये अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है जो आपने दिखाने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने अगर लाइक कैरेक्टर प्ले करके अगर देखते हैं तो वहाँ पे आप कैरेक्टर भागता नजर आता तो और बेटर होता। वो वीडियोज़ भी मैंने डाल रखी चैनल पे, तो जैसे कैरेक्टर भाग रहा है और उसके अंदर अभी कैमरा चल रहा है तो और मज़ेदार दिखता है, ठीक है। मैनेज मेंटेन है, बाकी दिख रहा है अभी कई ऐसे पत्ते गिर रहे हैं यहाँ पे। लुक वाइज अच्छा है, ठीक है। आप अगर देखो तो आपने एफर्ट्स अच्छे किए, कैमरे को थोड़ा सा अच्छे से लेके चल रहे हो। कैमरे को जब आप कैमरा दिखाते हो, कैमरे के साथ थोड़ा सा दिखाओ स्मूथनेस का, जैसे बहुत फास्ट हो जा रहा है ना, इसको ऐसे देखो जैसे थोड़ा सा स्मूथ चले, और बेटर देखिएगा। बाकी अपने प्रॉस में काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही हैं देखने में। अगर लग रहा है कि मैं अगर किसी को बोलूँ कि भाई ये अपने स्टार्टिंग स्टूडेंट का काम है, तो लाइक काबिल तारीफ़ है कि आप लोग लाइक स्टार्टिंग लेवल आपने इतना अच्छा काम किया। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप मॉडिफाई कर लोगे तो आपका काम अच्छा रहेगा कि एक पूरा आप कैसल बना रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, लेकिन फील आपने अच्छा दे रखा। फिर अपने टाइमिंग भी अच्छा करें, मतलब 3 मिनट तक आपने बनाया। कॉम्पिटिशन का ना शायद 1 मिनट कहीं था, है ना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। 5 मिनट का पूरा बन रहा था, उसको मैंने थोड़ा फास्ट वगैरह कर दिया। ओके ठीक है, थोड़ा सा फास्ट वगैरह करके मैनेज करने को सब चीज़ नहीं डाला जाता है। और कभी भी ना ये थैंक्स फॉर वॉचिंग डालो तो अच्छे से डालो, अरेंजमेंट पूरा स्क्रीन नहीं कवर करना होता है, टेक्स्ट को छोटा करके अरेंज करके डालना पड़ता है ताकि वो चीज़ें अच्छी दिखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, थैंक्स फॉर वॉचिंग है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आपने मेंशन किया, लेकिन यहाँ पे जो टी कैपिटल होना चाहिए, ये इतने स्पेस में आया तो बेटर हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्रेडिट दिया है सॉन्ग को, भाई आपने जो आपने सॉन्ग यूटिलाइज़ किया है, आपने आर्टिस्ट को क्रेडिट नहीं दिया जिसका आपने रेफरेंस देके फॉलो किया। सॉन्ग को क्रेडिट दिया और अपने आर्टिस्ट को क्रेडिट नहीं दिया, आर्टिस्ट बुरा मान गया तो समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्या जब आप कोई चीज़ करो तो कौन कौन लोग उस लिस्ट में हैं। अगर आप क्रेडिट दे रहे हो तो आपने किस किस दोस्त से हेल्प ली उसका भी क्रेडिट देना चाहिए। आपको किसने हेल्प दिया, किसने क्या क्या काम किया, आपने कौन सी चीज़ें कहाँ से ली हैं, आपने सब मॉडल किया तो मेंशन करो सारे मॉडल मैंने बनाया है। आपने लगता है कि कोई चीज़ आपने कहीं से उठाया है वो भी मेंशन करो कि ये मैंने चीज़ें पिक किया है यहाँ से, तो दैट इज़ अ पार्ट कि आप उन सब चीज़ों को बता रहे हो कि हाँ मैंने ये किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो मॉडल आपने कहीं से आपने ऑलमोस्ट सब कुछ बनाया, 1-2 मॉडल आपने कहीं से पिक किया तो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए कि मैंने पिक किया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप इन्वायरमेंट बनाते हो तो 1-2 मॉडल 10 मॉडल आप कहीं से उठा लेते हो तो दिक्कत नहीं है, उसमें ले सकते हो, ठीक है। तो अगर करें तो सबको प्रॉपर वे में देखो। जब यही चीज़ मैं बताऊँ, जैसे जितने इंडियंस हैं, भारतीय हैं और जितने फॉरेनर्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि जो भारत के जो लोग होते हैं ना वो बाहर वाले को फॉलो कर रहे हैं, और जो फॉरेनर जो लोग होते हैं ना वो इंडिया को फॉलो कर रहे होते हैं। कभी भी किसी फॉरेनर का अच्छा स्टोरी देखना, उसमें ना पूरी लिस्ट होती है
10, 20, 50, 100 लोग की लिस्ट होते हैं जिन लोगों ने उसकी हेल्प की, तो प्रॉपर एक एक का नाम, एक एक का क्रेडिट गिवन होता है। वो कहाँ से सीखते हैं? जैसे मैंने तुम्हें बताया राम कथा है, राम कथा के अंदर सब कुछ मेंशन किया होता है। कभी जब राम जी जब जीते थे ना, जब रावण को मारा था, तो राम जी को बाकी सब लोगों ने जय जयकार कर रहे थे, सुग्रीव, हनुमान जी और बहुत से जितने वानर हैं सब कहते कि अरे भगवान आपने मार दिया। तो राम जी ने क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आप लोग का साथ है तो ये मैं कर पाया हूँ, नहीं मेरे अकेले के कहाँ बस के हैं। क्यों? राम जी तो भगवान थे, लेकिन उन्होंने वो सिखाया कि जब सबका साथ होता है तभी विकास होता है, सब साथ है तभी चीज़ों को मैनेजमेंट किया जाता है। इसीलिए सीखने को मिलता है कि अगर आप कभी भी कोई काम कर रहे हो तो उसमें सबको लेके चलो। जैसे तुम्हारे चिराग ने दोस्त ने हेल्प किया होगा, या किसी ने प्रिंस ने हेल्प किया हो, किसी से आपने हेल्प लिया हो, या कुछ ऐसा हो, वो चीज़ ऐड ऑन करो। उससे क्या होता है, उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपका रुतबा अच्छा होगा, दूसरे लोग आपको लाइक अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं भाई इसने मेरा नाम यहाँ पे दिया है। किसी की तारीफ़ करके देखो, अच्छा लगेगा। किसी ने अगर हेल्प किया तो उसे क्रेडिट दो, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो वो चीज़ें डालो। अभी पता नहीं वो सॉन्ग आपने डाला है, ये आपने डाला है, वो चीज़ नहीं डाला है, बिकॉज ऑफ आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आप कभी भी किसी सोल को देखोगे तो उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में दे रखा होता है। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे चीज़ों को मेंशन किया, तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल काम अच्छा है।